गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मैप ऑफ इंडिया। ये वीडियो ना सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंडिया के मैप को अपने माइंड में सेट कर लें तो आप इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। साथ ही अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन मैप से रिलेटेड ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा इंडिया का मैप। आज हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। मैप के बारे में जानने से सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी दिशा यानी कि डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन बनाते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और नीचे में जो शो करता है वो होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। आपका जो दायां हाथ है उसके तरफ जो होता है वो होता है ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब, और वहीं आपका बायां हाथ जो शो करता है वो होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो चलिए हम लोग पश्चिमी दिशा से इसके पड़ोसी देशों के नाम ध्यान में रखते हैं। हमारा सबसे पहला पड़ोसी देश जो पश्चिमी दिशा में है वो आता है आपका पाकिस्तान। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है अफ़गानिस्तान। उसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है वो है आपका चाइना। फिर बिहार जो यहाँ पे है उसके ऊपर में आपका कंट्री आता है वो है नेपाल। साथ ही आप देखेंगे ये छोटा सा देश है भूटान, और साइड में आपका है बांग्लादेश। एंड एक और कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। इस तरह से आप देखेंगे कि स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या है 7। साथ ही मैं जलीय सीमा से जुड़े देशों के बारे में भी बताती हूँ। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पड़ोसी देश हो गया वो है आपका श्रीलंका। और अगर आप पश्चिमी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक कंट्री मिलता है जिसका नाम है मालदीव्स। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे मालदीव्स। और इसी के पूर्वी दिशा में यानी कि अपोजिट में एक और कंट्री यहाँ पे आपका पड़ता है जो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इस तरह से आप बता सकते हैं कि हमारे टोटल पड़ोसी देशों की संख्या है 10, यानी कि 7 जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 3 जो कि आपके जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो बंगाल की खाड़ी है वो आपकी किस दिशा में है, या फिर आपका जो अरब सागर है यानी कि अरेबियन सी वो किस दिशा में है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जिधर अरेबियन सी है उधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप यानी कि एल। यहाँ पे आपका एक छोटा सा आइलैंड समूह पड़ता है जिसका नाम होता है लक्षद्वीप। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं ए यानी कि अरेबियन सी, उसके साथ आता है आपका लक्षद्वीप यानी कि एल, और साथ ही इधर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ आपका आता है बंगाल की खाड़ी। यानी कि ए अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, साथ ही ए अरेबियन सी के साथ लक्षद्वीप, ए एल और ए बी। इसके साथ ही मैं कुछ और क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने याद रखा, स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या है 7 और जलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या है 3। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जो अपने स्पेशल फीचर्स के लिए जानी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान कंट्री जो है उसकी सीमा जो भारत से लगती है उसका किलोमीटर सबसे कम है, यानी कि सिर्फ 106 किलोमीटर का एरिया है वो जो है आपका इंडिया से सीमा बनाता है।
साथ ही आपका जो ये नेपाल है वहाँ पे आपका पड़ता है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, आपका पड़ता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इसके साथ ही आप एक और कंट्री का नाम भी याद रख सकते हैं जो है आपका भूटान। जी हाँ, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहा जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट का देश किसे कहा जाता है? तो वो है भूटान। तो ये है इंडिया के सभी पड़ोसी देशों के नाम: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के सभी राज्यों और उसकी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।